यूपी के अंदर तीसरे चरण की वोटिंग में जो मेन लोकसभा की सीटें हैं, इटावा है, फर्रुखाबाद है, फिरोज़ाबाद है, जौनपुर है, मैनपुरी है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी है। यानी यह जो एरिया है मध्य उत्तर प्रदेश के चुनाव यूपी के तीसरे चरण में 118 सीटों पर होने हैं। और 2017 की बात करें यदि इन 118 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 95 से ज़्यादा सीटें जीत हासिल की थी। लेकिन अब तीन मुख्य कारण हैं। यदि भाजपा यहाँ पर भी पिछड़ गई तो फिर उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग का परसेंटेज हमने आपको बता दिया कि जनता किस लिहाज से वोट कर चुकी है। और पहले और दूसरे चरण की 113 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब मध्य उत्तर प्रदेश की 118 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ से यादव लैंड इसको कहा जाता है। यादव लैंड का यदि कुल मिलाकर के इन 118 सीटों पर बात करें मध्य उत्तर प्रदेश की, तो कम से कम 35 से 40 सीटों पर यादवों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं। हालांकि 2017 में भाजपा ने सेंधमारी की थी, लेकिन अब आरएलडी और एसपी गठबंधन के साथ आने से किसान आंदोलन के बाद, और एक और जो बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, वो लखीमपुर खीरी भी इसी मध्य उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव में आता है और जिसकी बागडोर अब राकेश टिकैत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने संभाल ली है। मामला कुछ ठंडा होता अजय मिश्र टेनी के बेटे टोनी को, जो है आपको बता दें, मोनू को रिहाई हो चुकी है। इससे पहले उनको जमानत मिली और अब रिहाई हो चुकी है, और जिसको लेकर के राकेश टिकैत सहित किसानों में भारी गुस्सा है और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए पश्चिम में चुनाव जहां संपन्न हो चुके हैं, वो किसान अब मध्य उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और मध्य उत्तर प्रदेश की 118 सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी चूक गई, यानी कि एसपी आरएलडी गठबंधन से पीछे रह गई, तो फिर पूरा का पूरा मामला भाजपा के लिए बिगड़ सकता है। राजनीति के जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन 118 सीटों पर यादव लैंड में इसमें आ जाता है, जो 35 से 40 सीटों पर प्रभाव है। इसके अलावा किसान आंदोलन का खासा प्रभाव यहाँ पर है। और बात करें यदि लखीमपुर खीरी की, जहाँ पर बीजेपी के गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश के अजय मिश्र टेनी हैं, उनके बेटे पर आरोप लगा के 5 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और उनका देहांत हो गया और अब उनकी रिहाई भी हो चुकी है। तमाम जो मुद्दे हैं भाजपा के लिए पूरी तरह से खटक रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनावों के बाद लगता नहीं है कि मध्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कुछ राहत की सांस मिल सकती है। और यदि भाजपा के लिए राहत की सांस यहाँ से नहीं मिली तो फिर इन 118 सीटों पर भी भाजपा यदि पिछड़ गई तो कुल मिलाकर के 231 सीटें हो जाएंगी, जहाँ पर चुनाव संपन्न हो जाएगा और भाजपा फिर बची हुई सीटों से सरकार नहीं बना सकती है। यानी भाजपा चाहे कुछ भी कहे, 300 प्लस का नारा दे, लेकिन भाजपा फिलहाल एसपी आरएलडी गठबंधन के साथ कड़ी टक्कर में जूझ रही है और आमने सामने के मुकाबले में उसको नुकसान हो रहा है। और भाजपा चाह रही है कि कहीं ना कहीं 170 से 75 सीट जो है कैसे भी आए एक बार वो ले ले। उसके बाद जयंत चौधरी पर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयंत जी कह करके संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएलडी एक अच्छी पार्टी है, लेकिन फिलहाल जो उसका गठबंधन है वो ठीक दल के साथ नहीं है। यानी बीजेपी को भी इस बात का मालूम है कि वो खुद जो बहुमत है उसके आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी और गनीमत भाजपा इसी में सोच रही है कि शायद बहुमत के करीब तक जरूर पहुंचा जाए, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे निकल करके आए हैं वो भाजपा को अच्छी तरह से मालूम है। चाहे कुछ भी कहा जाए टीवी चैनल्स के द्वारा, लेकिन भाजपा
150 के आसपास इस वक्त भाजपा और उसका गठबंधन घूम रहा है। जो इंटरनल सर्वे, तमाम टीवी चैनल्स, एग्जिट पोल, मीडिया, जो सोशल मीडिया निकल करके सामने आए हैं, जो सही सर्वे बताया जा रहा है। देश का मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जनता के बीच सोशल मीडिया के रिपोर्टर जा रहे हैं। तो तमाम ये बातें हैं, यानी मध्य यूपी यदि भाजपा के हाथ से निकल गया तो फिर यूपी भी भाजपा के हाथ से निकल जाएगा। बताया जाता है कि लखनऊ में जिसकी सरकार बननी होती है, जो सरकार पहुंचने वाली होती है, जो पार्टी, जो दल पहुंचने वाला होता है, उसी का साथ ये मध्य उत्तर प्रदेश इस वक्त देता हुआ दिखाई दे रहा है।